नमस्कार दोस्तों। चोल प्रशासन में हम लोग देखते हैं आज चोल के केंद्रीय प्रशासन। तो चोल प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राज्य पद वंशानुगत था तथा युवराज ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। राज्य की भूमि का उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था। प्रशासन का वर्गीकरण मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, कुर्रम में किया गया था। वृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुंदरम और छोटे अधिकारी सिरुंदरम कहलाते हैं। चोलों के शासनकाल के स्थानीय स्वशासन में उर, सभा, महासभा, नाटुर तथा उर का विशेष महत्व था। उर सर्वसाधारण की सभा ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गांवों में होती थी। नाडुओं की समितियां नाटुर और व्यापारियों की समितियां नगरम कहलाती थी। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था। प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन। वेनिशियाई यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में केरल की यात्रा की थी। उनका कहना था कि जब राजा के साथ ही उसके अंगरक्षक हर एक चीज में रहते थे। चोल साम्राज्य मंडलों और प्रांतों में विभाजित था तथा ये मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे होते थे। चोलकालीन अभिलेखों के अधिकारिता से हमें इस साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। उर सभा और सभा अथवा महासभा। उर गांव की आम सभा थी, लेकिन महासभा के क्रियाकलाप के संबंध में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। बड़े गांव को तनियूर कहा जाता था। सदस्य का चुनाव पर्चियां निकालकर या पारी के अनुसार किया जाता था। प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष के बाद हट जाते थे। चोल वंश को हम लोग देखें तो इनका डायनेस्टी दक्षिण भारत में फैला हुआ था। प्रोविंसेस नाडु, कुर्रम और ग्रामम। वहीं चोलकालीन कर की बात करें तो हम लोग आयम राजस्व कर, कुड़ीमे लगान, मनेईरे गृह कर, मरमज्जाडी वृक्ष कर, वासांतरिरम द्वार कर, आजीविकाशु आजीविकों से कर, कड़ेईरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर, मगनमे कुम्हारों लुहारों सुनारों आदि पर कर, पडिकावल गांव सुरक्षा कर, कड़मे सुपारी पर कर, कड़िकासु नर पशुधन कर, पेवरी तेलाधानी कर। प्रमुख समितियां पोनवारियम स्वर्ण समिति या धातु समिति, तोटवारियम उद्यान समिति, इसमें 12 सदस्य होते थे। एरीवारियम तड़ाक समिति 6 सदस्य, तालाबों की मरम्मत के लिए एरियाम नामक कर लिया जाता था। समत्वस्तवरियम यह 12 बुजुर्ग विद्वान सदस्यों की समिति थी। उदासीन वरियम सन्यासियों एवं विदेशियों की देखभाल से संबंधित। कनकुवरियम यह लेखा जोखा से संबंधित थी। धर्मवरियम यह विद्याध्ययन की व्यवस्था करती थी। न्यायतावरियम न्याय। कलिनीवरियम लेखा जोखा। मूल पेरुडेयार धार्मिक संस्था जो मंदिरों की देखभाल करती थी। गुणवरियम ग्राम के कार्यों की व्यवस्था के लिए। इसके बाद चोल प्रशासन के अधिकारी को हम लोग देखते हैं तो मुंडला मंडाली मंडलम का सरदार, कुदर कोटम दरबार में रहने वाला अधिकारी, पटोले या मुग बेटी राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी, विडयाधिकारीन कार्यप्रेषक या लिपि, मध्यस्थ राजा द्वारा दिए गए अनुदान का देखभाल करने वाला अधिकारी, ओले नायकम प्रधान सचिव, वधाधिकारी समाचार संप्रेषण लिपि, विद्यामली भ्रमण अधिकारी, तिरुवनंतरम एक प्रधान कार्यकारी, ओले
सम्राट की आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।